NCERT जैक बोर्ड पैटर्न पर आधारित क्लास 11 संस्कृत शाश्वती प्रथम भाग द्वितीय पाठ ऋतु चित्रणम नामक पाठ का इस वीडियो में प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य करेंगे, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 11 संस्कृत शाश्वती प्रथम भाग के प्रथम पाठ वेदामृतम नामक पाठ का व्याख्या व प्रश्नोत्तर से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वह वीडियो इन स्क्रीन में भी मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। नमो नमः। मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। संस्कृतेन उत्तरम दीयताम, संस्कृत में उत्तर दीजिए। अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? उत्तर होगा अयम पाठः रामायण इति ग्रंथात् संकलितः। अयम पाठः, यह पाठ रामायण इति ग्रंथात्, रामायण नामक ग्रंथ से संकलितः, संकलित है। बसंते समन्ततः गिरिशिखराणि कीदृशानि भवन्ति, बसंत में चारों ओर से पर्वतों की चोटियाँ कैसी हो जाती हैं? उत्तर होगा बसंते समन्ततः गिरिशिखराणि पुष्पभार समृद्धानि पुष्पिताग्राभिः लताभिश्च उपगूढ़ानि भवन्ति। बसंते, बसंत में, समन्ततः चारों ओर से, गिरिशिखराणि पर्वतों की चोटियाँ, पुष्पभार समृद्धानि फूलों के भार से समृद्ध, पुष्पिताग्राभिः खिले हुए फूलों से, तथा लताभिश्च लताओं से, उपगूढ़ानि भवन्ति भरी हुई हो जाती हैं। मारुतः कीदृशैः कुसुमैः क्रीडन्निव अवलोक्यते, हवा किस प्रकार के फूलों के साथ मानो खेलता हुआ सा दिखाई देता है। मारुतः पतितैः पद्मानैः पादपस्थैश्च कुसुमैः क्रीडन्निव अवलोक्यते। मारुतः, हवा, पतितैः गिरे हुए, पद्मानैः गिरते हुए, पादपस्थैश्च और पेड़ों पर स्थित, कुसुमैः फूलों के साथ, क्रीडन्निव मानो खेलते हुए, अवलोक्यते देखा जाता है। प्रकीर्णाम्बुधरम नभः कथम विभाति, बिखरे हुए बादलों वाला आकाश किस प्रकार से शोभित हो रहा है? उत्तर होगा प्रकीर्णाम्बुधरम नभः क्वचित प्रकाशमयम क्वचिच्च अप्रकाशमयम विभाति। प्रकीर्णाम्बुधरम, बिखरे हुए बादलों वाला, नभः आकाश, क्वचित प्रकाशमयम, कहीं पर प्रकाश या उजाला है, क्वचित अप्रकाशमयम और कहीं पर अप्रकाश या अंधेरा है, विभाति ऐसा शोभित हो रहा है। कस्यातिभारम समुद्वहन्तः वारिधराः प्रयान्ति, किसके अतिभार को ढोते हुए बादल जा रहे हैं? उत्तर होगा सलिलातिभारम समुद्वहन्तः वारिधराः प्रयान्ति। सलिलातिभारम, पानी के अत्यधिक भार को, समुद्वहन्तः ढोते हुए या वहन करते हुए, वारिधराः बादल, प्रयान्ति जा रहे हैं। वर्षा ऋतौ मत्तगजाः किम कुर्वन्ति, वर्षा ऋतु में मदमत्त हाथी क्या करते हैं? वर्षा ऋतौ मत्तगजाः नदन्ति, वर्षा ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु में, मत्तगजाः मदमत्त या मतवाला हाथी, नदन्ति चिघाड़ते हैं। शरद ऋतौ चंद्रः कीदृशो भवति, शरद ऋतु में चंद्रमा कैसा होता है? उत्तर होगा शरद ऋतौ चंद्रः विमलः भवति। शरद ऋतु, शरद ऋतु में चंद्रः चंद्रमा विमलः स्वच्छ या उजला भवति हो जाता है। कानि पूरयित्वा तोयधराः प्रयाताः, किनको पूर्ण करके बादल लौट गए या चले गए? उत्तर होगा नदीः तटाकानि च पूरयित्वा तोयधराः प्रयाताः। नदीः तटाकानि च, नदियों एवं तालाबों को, पूरयित्वा पूर्ण कर या भर कर, तोयधराः बादल, प्रयाताः लौट गए या चले गए। अस्मिन् पाठे तोयधराः इत्यस्य के पर्यायाः प्रयुक्ताः, इस पाठ में तोयधराः बादल इस शब्द के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हैं?
अस्मिन् पाठे तोयधराः इत्यस्य अम्बुधराः वारिधराः घनाः पर्यायाः प्रयुक्ताः। इस पाठ में तोयधराः बादल के पर्यायवाची शब्द अम्बुधराः वारिधराः घनाः आदि प्रयुक्त है। कीदृशः आदर्शः न प्रकाशते, कैसे दर्पण में साफ दिखाई नहीं देता है? उत्तर होगा निःश्वासान्धः आदर्शः न प्रकाशते। निःश्वासान्धः श्वास से मलिन किए गए, आदर्शः दर्पण में न प्रकाशते साफ दिखाई नहीं देता। शिशिर ऋतौ सरितः कैः भान्ति, शिशिर ऋतु में नदियाँ किससे प्रतीत हो रही हैं? उत्तर होगा शिशिर ऋतौ सरितः तीरैः भान्ति। शिशिर ऋतु में सरितः नदियाँ तीरैः किनारों से भांत प्रतीत हो रही हैं। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समन्ततः रिक्त स्थान शिखराणि सन्ति, रिक्त स्थान में होगा पुष्पभार समृद्धानि। वाक्य हो जाएगा समन्ततः पुष्पभार समृद्धानि शिखराणि सन्ति। अर्थ होगा बसंत में चारों ओर से फूलों के भार से समृद्ध पर्वतों की चोटियाँ हैं। नभः रिक्त स्थान विभाति, रिक्त स्थान में होगा प्रकीर्णाम्बुधरम। वाक्य हो जाएगा नभः प्रकीर्णाम्बुधरम विभाति। बिखरे हुए बादलों वाला आकाश शोभित हो रहा है। वारिधराः महीधराणाम श्रृंगेषु रिक्त स्थान प्रयान्ति, रिक्त स्थान में होगा विश्रम्य पुनः। वाक्य हो जाएगा वारिधराः महीधराणाम श्रृंगेषु विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। अर्थात बादल पहाड़ों की चोटियों पर विश्राम करके पुनः चल पड़ते हैं। अगला तोयधराः रिक्त स्थान प्रयाताः, रिक्त स्थान में होगा नभः त्यक्त्वा। वाक्य हो जाएगा तोयधराः नभः त्यक्त्वा प्रयाताः। अर्थात बादल आकाश को त्याग कर या छोड़कर चले गए। निःश्वासान्धः आदर्श इव रिक्त स्थान न प्रकाशते, रिक्त स्थान में होगा चंद्रमा। वाक्य हो जाएगा निःश्वासान्धः आदर्श इव चंद्रमा न प्रकाशते। अर्थात श्वास से मलिन किए गए दर्पण की भांति चंद्रमा साफ दिखाई नहीं देता है। प्रकृतिम प्रत्ययम च योजयित्वा पदरचनाम कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय को जोड़कर पद रचना कीजिए। क्री धातु से त्वा प्रत्यय के जोड़ने पर शब्द बनेगा कृत्वा। क्रीड धातु से सत्र प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा क्रीडन। गंध शब्द से मतु प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा गंधवान। सम और नी उपसर्ग के साथ रुद्ध धातु से त प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा सन्निरुद्धः। अगला प्रश्न, प्रकृति प्रत्यय विभागः क्रियताम्, प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करके लिखें। त्यक्त्वा, तेज धातु से त्वा प्रत्यय होकर शब्द बना त्यक्त्वा। विश्रम्य, वि उपसर्ग श्रम धातु से लेप प्रत्यय होकर शब्द बनेगा विश्रम्य। समुद्वहन्तः, सम उत उपसर्ग के साथ वह धातु से शर्त प्रत्यय होकर प्रथमा विभक्ति बहुवचन में शब्द बनेगा समुद्वहन्तः। पतमानः, पत धातु से सानच प्रत्यय होकर पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में शब्द बनेगा पतमानः। हिमवान, हिम शब्द से मतु प्रत्यय होकर शब्द बनेगा हिमवान। संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। सुख जोड़ अनिलः जोड़ अयम, इसका संधि रूप हो जाएगा सुखानिलो अयम। यहाँ पे अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। प्रकीर्णाम्बुधरम, इसका संधि विच्छेद होगा प्रकीर्ण जोड़ अम्बुधरम, बन जाएगा प्रकीर्णाम्बुधरम। क्रीडन जोड़ इव, इसका संधि रूप हो जाएगा क्रीडनिव। चंद्रो अपि,
का संधि विच्छेद होगा चंद्रः जोड़पि चंद्रोपि। निःश्वास जोड़ अंधः का संधि रूप हो जाएगा निःश्वासांधः। अधोलिखितानां कर्तृक्रियापदानां समुचितं मेलनं कुरुत। निम्नलिखित कर्ता क्रियापदों का समुचित मिलान कीजिए। प्लवंगाः कर्ता पद का मिलान होगा समास वसंत से। प्लवंगाः का अर्थ है मेढक, प्लवंगाः समास वसंत का अर्थ हो जाएगा मेढक प्रसन्न होते हैं। बनान्ताः कर्ता पद का मिलान होगा भांति से, अर्थ हो जाएगा वन प्रदेश के भाग शोभित हो रहे हैं। शिखिनः कर्ता पद का मिलान होगा नित्यंत से, अर्थ हो जाएगा मोर नाच रहे हैं। नद्यः कर्ता पद का मिलान होगा वहंत के साथ, अर्थ हो जाएगा नदियाँ बहती हैं। मत्त गजाः कर्ता पद का मिलान होगा नदंत से, अर्थ हो जाएगा मतवाले हाथी चिहाड़ते हैं। प्रिया विहीनाः इस कर्ता पद का मिलान होगा ध्यायन्त से, अर्थ हो जाएगा अपनी प्रेमिका से विहीन व्यक्ति याद कर रहे हैं। घनाः कर्ता पद का मिलान होगा वर्षंत से, हो जाएगा बादल बरस रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।